भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी राम नरेश राय ने मंगलवार को हजारों समर्थकों के साथ भव्य रैली निकालकर नगरपालिका निगम चिरमिरी में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस रैली में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले भी शामिल हुए। कार्यक्रम ने नगर के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राम नरेश राय की रैली सीताकुंड के बड़ा बाजार से नगरपालिका कार्यालय तक पहुंची। रैली में पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता का उत्साह देखते ही बनता था। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, चिरमिरी का विकास भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमसे पहले की कांग्रेस सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर था। हमने सैनिटाइजर घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला और कई अन्य भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है। भाजपा के महापौर बनने पर इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। जायसवाल ने पार्टी के विजन को साझा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार चिरमिरी में नए स्कूल, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और रेलवे कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देगी। वहीं भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महापौर प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। यदि भाजपा के पास सबूत है तो पिछले 5 साल में इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए, जिसे जनता देख रही है। इस बार चिरमिरी नगर पालिका निगम चुनाव में महापौर पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जनता के बीच दोनों पार्टियों की नीतियों और पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जता। क्षेत्र के विधायक माननीय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो 1 साल में तो सबको जेल के अंदर कर देना चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात, जो काम किए कि 1 साल में काम नहीं हुआ है, ये तो पूरे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की जनता के बीच में आप जाइए और पता करिए कि एक भी काम 1 साल के, आप तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, अगर कांग्रेस के कार्यकाल का या कांग्रेस की स्वीकृति के बाद का अगर कुछ किया हो तो आप बताइए। और बाकी तो जनता तैयार है। अभी नगर निगम को चुनाव होना है, नगरीय निकायों का चुनाव है। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति, जो हमारा कार्यकर्ता है, वो खुद नहीं बनाता है और हमारा एक कार्यकर्ता रणनीति बना चुका है इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए। निश्चित रूप से है कि हर जगह से हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और आज लड़ने के लिए भी तैयार हैं और जीतने के लिए भी है। विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से है भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी, क्योंकि जनता जान चुकी है कांग्रेस की 5 साल की जो सरकार ने किस तरह से जनता को तरसाया है, किस तरह से जनता को धोखा दिया है। कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस पार्टी को और दल को नकार चुकी है। जनता सिर्फ ये चाहती है कि भारतीय जनता का पार्टी पंच से लेके पार्लियामेंट तक ऊपर बैठे, तभी हमारा देश का कल्याण हो सकता है और इस देश में एक अच्छा विकास हो सकता है और हर क्षेत्र में विकास की जो कमी है वो कमी को पूरा कर सकता है भारतीय जनता पार्टी। चिरमिरी नगर निगम के जीत को लेकर कितना स्वस्थ है? हम यहाँ के जीत के लिए पूरी अस्वस्थ हैं, क्योंकि हमको यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता पर पूरा भरोसा है। जनता ने 5 साल विनय जायसवाल की वाइफ को यहाँ मौका दी थी, कंचन जायसवाल की, पर चिरमिरी आज तक नहीं सुधरा। जनता जान रही है, जनता पहचान रही है कि अभी पुनः फिर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके पतिदेव विनय जायसवाल मैदान पे आ गए हैं। तो जनता ने 5 साल उनका कार्यकाल को देखा है। निश्चित रूप से उसका कार्यकाल नहीं के बराबर था, विकास कहीं नहीं हुआ, कहीं पर गली में ऐसे कोई काम नहीं हुए। तो जनता ललाहित है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, और जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर निश्चित रूप से बनेंगे हमारे राम नरेश जी। आप लोग मीडिया के लोग हैं और आप लोगों ने अगर दूल्हा नहीं बने तो आप लोगों ने कई बारातें देखी हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज के नामांकन के हिसाब से क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है
कि इतना तो उत्साह विधानसभा चुनाव में मैंने नहीं देखा। कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त आज नामांकन सभा में और नामांकन रैली में आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चिरमिरी का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोगों ने चुनाव में सभी घोषणा पत्र को अपना पूरा किया है, चाहे वो महतारी बंधन योजना हो, चाहे वो भूमिहीन मजदूरों का जो 10,000 रुपये प्रति सालाना देने का हो, चाहे किसानों का 3100 रुपये धान हो, चाहे तेंदुपत्ता का 5500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो, या फिर कई ऐसे घोटाले जो कांग्रेस सरकार ने किया उसको हमने उजागर किया। मुकाबला पूर्व विधायक से हो रहा है, यहाँ पर महापौर के प्रत्याशी हैं। देखिए, ऐसा ही नैरेटिव चला था राजनांदगांव लोकसभा में कि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले रहे अपने भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि हमारे एक साधारण सा कार्यकर्ता संतोष पांडे जी ने उनको प्रचंड बहुमत से हरा दिया। चूँकि क्षेत्र की जनता उनकी विदाई कर चुकी है, यदि उतना ही सक्रिय होते, उतना लोकप्रिय होते तो कांग्रेस की पार्टी ने क्यों टिकट काटी। और इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने पैसा लेकर काट लिया। अभी जो विपक्ष के लोग हैं, उनके ही दल के लोग बड़े संख्या में निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चिरमिरी का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये राम नरेश जी सरल सहज एडवोकेट हैं, एक ACCL मजदूर के बेटे हैं, और पूरा चिरमिरी क्षेत्र ACCL के ऊपर निर्भर है और अपने मजदूर बेटे के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और आज ये नामांकन रैली में हमको देखने को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आपके साथ दिखे, साथ में और कांग्रेसी भी थे। देखिए, चिरमिरी की यही खूबसूरती है, हमारी उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध कांग्रेस के जो नेतागण थे उनसे बराबर हैं। हम लोग किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं मिले। कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा ज्वाइन करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाज़ा खुले रहते हैं। जो हमारे विचारधारा को समझ जाते हैं उन सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। यदि ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। यदि भाजपा का मेयर बैठता है तो क्या निगम से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त होगा? दूसरी चीज, जो निगम में भ्रष्टाचार हुए, यदि बैठता है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर निश्चित रूप से बैठेगा। और हमने आज अपने भाषण में भी कहा है कि उन सारे भ्रष्टाचार को, चाहे सैनिटाइजर घोटाला हो, चाहे सिद्ध बाबा पहाड़ का जो 50 लाख रुपए का जो सड़क बना है उसकी घोटाला हो, या एडवेंचर पार्क का जो 1 करोड़ रुपए का जो पेड़ों की कटाई हो गई है उसकी मामला हो, ऐसे तमाम सभी मामले को नगर निगम का हम जांच कराएंगे। और जांच कराने के बाद जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके हिसाब से जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम जो काम कर रहे हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। नगर निगम बनाना, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की जो आज समस्या है उसको पूरी तरह से सैचुरेटेड करने की हमारी योजना है, और निश्चित रूप से हम उसको करेंगे। 3 नए माइंस खुल चुके हैं और आने वाले समय में 2 बंद पड़ी माइंस है, उसमें हजारों रुपए का प्रोजेक्ट नाबार्ड ने स्वीकृत कर दिया है, साजा पहाड़ और लक्ष्मण झरिया का। यहाँ रेलवे की पूरी ट्रेनें आएंगी, यहाँ नया रेलवे स्टेशन बनेगा, यहाँ चिरमिरी मनेंद्रगढ़ को जोड़ने वाली साजा पहाड़ सड़क है, चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के बीच में मेडिकल कॉलेज का टेंडर हो चुका है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, जिनकी स्थापना हम शुरुआत कर दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी आने वाले समय में खोलेंगे, चिरमिरी के लाहड़ी कॉलेज का और विस्तार करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे स्व सहायता समूह के माध्यम से आगामी समय में हम करेंगे, और यहाँ के लोगों को स्थायित्व के लिए वो वन विभाग से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो ACCL की लीज भूमि है, जैसा कि हमने हसदेव में कर चुके हैं, उसको वापस करके लोगों को पट्टा भी देने का हम